ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए आचार्य भगवान श्री मानितुंग स्वामी जी महामुनि राज की जय। आचार्य भगवान गुरु शिवराज सागर जी महाराज की जय। देवादिदेव एक जुड़ श्री आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। तो यहाँ पर हम आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कृत भक्तंबर स्तोत्र की महिमा आदिनाथ स्वामी की जो गाई जा रही है, उन आदिनाथ भगवान की महिमा को यहाँ पर गा रहे हैं, समझ रहे हैं। वह आदिनाथ भगवान जो इस युग के प्रथम तीर्थंकर हुए, जिन्होंने कर्म भोग भूमि के अंत में जन्म लेकर के कैसे जीवन का यापन किया जाता है, कैसे अपने जीवन का निर्वाह किया जाता है, इसके लिए सठ आवश्यक कार्य के माध्यम से जीवों को प्रतिबोधित किया। ऐसे आचार्य भगवान देवादिदेव आदिनाथ भगवान की हम महिमा को यहाँ समझ रहे हैं। छठवां काव्य सरस्वती विद्या प्रसादक, अर्थात इससे इसकी आराधना करने से जीवों के क्षेम की वृद्धि होती है। ऐसे विद्या प्रसाद प्रसारक काव्य को अपन यहाँ समझेंगे। अल्पश्रुतं श्रुतिवतां परिहासितामे तद्भक्तिरे विमुखिरे कुरुते बलान्मां यति कोकिलः किलिमधौ मधुरं विरोति तच्चामृचारुकलिका निकिरैकी हेतु। अल्पश्रुतम, अल्प शास्त्र का जानने वाला, जिसको लघु थोड़ा सा भी ज्ञान है, थोड़े से ज्ञान से सहित जीव सुतवताम, विद्वानों की परिहास धाम, हंसी का पात हो रहा हूं। यहाँ पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी अपनी लघुता को व्यक्त कर रहे हैं कि मैं अल्प शास्त्र को जानने वाला, अर्थात भगवान की स्तुति जो कर रहा हूं, मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं विद्वानों की सभा में हास्य का पात बन रहा हूं, हो रहा हूं। मां मुझको तद भक्ति, आपकी भक्ति ये ही बलात् बलपूर्वक मुखरी कुरते, पाचालिनी प्रेरित कर रही है। ये जो कोकिलहा, कोयल, किल निश्चेषी मधु, बसंत ऋतु में मधुरम सुरीली आवाज में, मधुर आवाज में विरोती कुहकती यानी बोलती है, तब वह उसमें आम्र, आम की चारु कलिका, सुंदर मंजरी का निकर यानी समुदाय ही एक हेतु, एकमात्र कारण है। जिस प्रकार से कोयल मधुर आवाज में बोलती है, उसका कारण आम पर मंजरी हुआ करता है, उसी प्रकार से आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे कि हे भगवान, आपकी स्तुति करने में मैं अल्प ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। फिर भी आचार्य भगवान कह रहे कि विद्वानों के द्वारा मैं हास का पात्र हूं, लेकिन आपकी भक्ति मुझे बलात् यानी बाचाल कर रही है, अर्थात आपके गुणों को गाने के लिए प्रेरित कर रही है। जैसे वसंत ऋतु में कोयल से गुंजन कराने के लिए निश्चय से सुंदर आम मंजरी ही मुख्य कारण है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति मुख्य कारण है, जिसके कारण मैं अल्पज्ञ होते हुए भी आपके भक्ति के वश होकर आपकी स्तुति कर रहा हूं।
इस का रिद्धिमंत ओम ह्रीम अर्हम नमो कोट बुद्धिणम, अर्थात ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो कोट यानी विशाल बुद्धि के धारी हैं, उनके लिए मेरा प्रणाम हो। इस काव्य की विशेषता बताई गई है। इसकी कथा है कि भगवान पार्शनाथ और सुपार्शनाथ भगवान की जन्मनगरी बनारस में हेमवाहन नाम के राजा थे और उनके दो पुत्र थे, एक भुजपाल और भूपाल। भूपाल छोटा पुत्र था और भुजपाल बड़ा पुत्र था। ये दोनों पुत्र अध्ययन हेतु पंडित के पास गए, विद्वान के पास गए, और कुछ ही समय में छोटा पुत्र विशाल बुद्धि का धारक हो गया, अर्थात विशाल ज्ञान का अर्जन उसने कर लिया। और जो बड़ा वाला पुत्र भुजपाल था, वह अज्ञान बना रहा, जिससे वह अपमान तिरस्कार का पात्र होता रहा। एक दिन छोटे भाई ने उसके लिए भक्तांबर के 6वें नंबर काव्य की महिमा को बताया और उसे भुजपाल नाम के भाई ने उस काव्य की विधिवत आराधना की और आराधना के माध्यम से वह विशाल ज्ञान, शास्त्र ज्ञान का धारी हो गया। तो जो भी इस काव्य की विशुद्धि के साथ विधिवत इसकी आराधना करता है, अर्थात इसकी स्तुति करता है, इसको पढ़ता है, इसके रिद्धिवंत की जाप करता है, वह विशाल ज्ञान का धारी हो जाता है। अब 6वें नंबर काव्य को यहाँ पर सर्व क्षुद्रोपद्रव निवारक, 7वें नंबर काव्य को यहाँ पर बता रहे हैं कि वह सर्व क्षुद्रोपद्रव यानी समस्त उपद्रव जो है जीवन में होते हैं उसको निवारण करने वाला होता है। ऐसे काव्य को यहाँ पर देखते हैं। तो संस्तवे निभवे संतति सन्निबद्धम पापम क्षणक्षयमपेति शरीर भाजाम आक्रांति लोके मलिनी लिमशीशिमाशु सूर्यांशुभिन्निविशार्वर मंदिकारम। तुत्संस्तुभिन्, हे भगवान, आपके स्तवन से शरीर भाजम यानी शरीर को धारण करने वाले प्राणियों की भव संतति अनेक भवों की परंपरा से सन्निबद्धम बंधे हुए पापम पाप कर्म जो है क्षणाक्षण भर में क्षेम क्षय को उपैति प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात इस काव्य के माध्यम से जो भगवान आदिनाथ स्वामी की आराधना करता है, विशुद्धि के साथ भावों की विशुद्धि का निकांक्षित भाव से भगवान आदिनाथ स्वामी की आराधना करता है, वह अब अनेकों भवों से संचित हुए पापों को क्षण भर में नष्ट कर देता है। ये जैसे आक्रांत लोकम, लोक में व्याप अलिनीलम, भौरे के समान काला, सार्वम रात्रि का अशेषम संपूर्ण अंधकार आशु शीघ्र सूर्यांशु भिन्नम, सूर्य की किरणों से भिन्न भिन्न छिन्न भिन्न हो जाता है। भौरे के समान रात्रि रूपी अंधेरा जिस प्रकार सूर्य के निकलने से सूर्य की किरण के आते ही वह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान आदिनाथ स्वामी की जो स्तुति करता है, उस जीव के जन्म जन्म से संचित पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसमें इस काव्य की विशेषता को बताया गया है कि पटना नगर के राजा धर्मपाल का पुत्र रतिशेखर बहुत सुंदर
बाद तंत्र मंत्र विद्या में निपुण था और उसी नगर में एक धूलिया पाखंडी इंद्रजालिक विद्या संपन्न था। उसने अपनी कुविद्या से नगरवासी व राजा को अपने वश में कर लिया। एक दिन उसका शिष्य नगर से गुजर रहा था। नगर में स्थित जिन मंदिर में रतिशेखर जिनेंद्र भगवान की आराधना कर रहा था, भक्ति कर रहा था, वह वहां से निकला तो चंद्रशेखर के द्वारा अपना सम्मान ना पाकर के उसने अपने धूलिया पाखंडी इंद्रजालिक को उसके प्रति भड़काया और उसने वेतालनी आदि विद्या के माध्यम से उसको मारने के लिए भेजा। अगर जिनेंद्र भगवान की स्तुति में तल्लीन था, वह विद्या उसका कुछ भी ना बिगाड़ सकी। अर्थात पुनः फिर उसने भेजा, उसके ऊपर बहुत सारा उपसर्ग किया। तो उस चंद्रशेखर नाम के राजा के पुत्र ने इस 7वें नंबर काव्य के आराधना की, जिससे उसका सारा उपसर्ग दूर हुआ। वहां शासन देवी ने प्रकट होकर के और उसके उपसर्ग को दूर किया। इस महिमा को देख करके अनेकों भद्र श्रावकों ने और उससे तांत्रिक ने भी ये सब छोड़ करके जिनेंद्र भगवान की शरण ली, अर्थात जिन धर्म को स्वीकार कर लिया। इसका रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो पादाणु ओम ह्रीम अरहम नमो बीज बुद्धिडम। अर्थात बीज बुद्धिडम अर्थात बीज के समान महान बुद्धि के धारक ऐसे तपोधन मुनिराज के लिए मेरा नमस्कार हो। नमोस्तु। ओम नमः। सर्वारिष्ट योग निवारक 8वें काव्य को यहाँ पर देखते हैं। मत्वेति नाति तविषैस्तिवैनं मयेदे मारव्यति तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमपैति ननो देविन्दु। हे नाथ अर्थात हे स्वामी, इति मत्वा ऐसा मान करके मया तनुधिया मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा आचार्य भगवान मानता हूं स्वामी, अपनी अल्पता लघुता को यहाँ पर प्रकट करते हुए भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, हे स्वामी, ऐसा मान करके मुझ अल्प बुद्धि के द्वारा अभी भी तो आपका इदम यह है संस्तम आरंभ किया जा रहा है। अर्थात मैं मानता हूं कि आपकी भक्ति की सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है आपकी भक्ति करने की, क्योंकि मैं अल्प बुद्धि का धारा हूं। इससे पहले भी कहा था कि ये जो मैं आपकी स्तुति करने का प्रयत्न कर रहा हूं उसमें एक भक्ति कारण है, तो आरंभ किया जा रहा है आपके संस्तवन। तब आपके प्रभाव से ये संस्तवन स्तवन सताम सज्जनों की चेता चित्त को हरिष्यति हरण करेगा। फिर भी मैं अल्पज्ञ हूं, आपकी जो स्तुति कर रहा हूं, जो आपके गुण इसमें समाहित है, आपकी स्तुति के शब्द समाहित है, वो शब्द आचार्य भगवान कह रहे कि सज्जन को, दुर्जन को तो हर समय दुर्जन की दृष्टि
दोषों के ऊपर रहती है। दुर्जन गुणों को भी देखता है तो उसमें दोष नजर आते हैं। तो सज्जन जो होते हैं, उन सज्जनों के लिए जो आचार्य भगवान करे कि उनके चित्त को हरण करेगा, यानी आकर्षित करेगा। ननु निश्चय से उद बिंदु, जल की बूंदे नल्ली दलेशु, कमली कमलनी के पत्रों पर मुक्ता फल मोती की द्युतिम कांति को, शोभा को उपेति प्राप्त होती है। जिस प्रकार से जल की छोटी छोटी बिंदु भी कमलनी के पत्ते पर जब स्थिर होती है, कमलनी के पत्ते पर पड़ी होती है, तो वह अति शोभायमान को प्राप्त हो जाती है कि भले ही वो छोटी है। उसी प्रकार से मेरी द्वारा लघु शब्दों में, अल्प बुद्धि का धारक हूं, थोड़े शब्दों में आपकी जो स्थिति की जा रही है, वह स्थिति थोड़ी सी होकर के भी आपके इसमें गुण समाहित है, आपकी भक्ति समाहित है, आपका स्तवन समाहित है, तो विद्वानों को जो है वह भी प्रभावकारी, आकर्षितकारी, मन को हरण करने वाली होगी। अर्थात जिस प्रकार कमल के पत्ते पर के प्रभाव से के कारण पत्ते पर पड़ी हुई जल की छोटी बूंद भी मोती सी लगती है, वैसे ही मुझ अल्पज्ञ के द्वारा किया गया है थोड़ा सा स्तवन भी सज्जनों के मन को आकर्षित करेगा। तो इसमें आपका ही प्रभाव है, मेरा इसमें कोई प्रभाव नहीं। इससे में रिद्धिमंत है। इस रिद्धिमंत का विधिवत जाप करने से ओम ह्रीम अरहमणमो पादाणु सारिणम, अर्थात ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जो एक पद पढ़ करके द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनको ज्ञान हो जाता है। एक पद अर्थात समस्त ग्रंथ के एक पद को पढ़ने पर उन्हें पूरे द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है। ऐसी द्वादशांग, ऐसे रिद्धि के धारक मुनिराज के लिए मेरा नमस्कार हो। इसमें महिमा को बताते हुए कहा जा रहा है कि बसंतपुर नामक नगर में धनपाल नाम का सेठ था। सभी सुख होते हुए भी संतान का अभाव था। संयोगवश उसी नगरी में दो मुनिराजों का आगमन हुआ। चंद्रकीर्ति व महाकीर्ति, इन दोनों मुनिराज के नाम थे। धनपाल सेठ ने भक्ति पूर्वक निरंतर आहार दान किया। सेठ की पत्नी ने मुनिराज से अपने दुख निवारण की प्रार्थना की। मुनिराज ने भक्तंवर के 8वें काव्य का विधि पूर्वक रिद्धि मंत्र साधना करने का उनके लिए कहा। सेठ ने ऐसा ही किया, अर्थात साधना व भक्ति के फलस्वरूप महिदेवी नाम की जो उनकी पेट सेठानी थी, उन्होंने जो है उस काव्य के माध्यम से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण किया, अर्थात उसके जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। नगर में राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने जैन धर्म को स्वीकार किया। जब राजा को ज्ञात हुआ इस काव्य अर्थात जिनेंद्र भगवान की महिमा से एक आश्चर्य हुआ, तो राजा ने जिनेंद्र भगवान की पूजा की और पूजा के साथ साथ जिनेंद्र भगवान का भक्त हुआ और जैन धर्म का पालन कर उनके उपदेश अर्थात भगवान की महिमा उन सेठ के द्वारा बताए हुए उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जैन धर्म को स्वीकार किया और सच्चा जैन अनुयायी हो गया। इस काव्य की इस महिमा को इसमें बताया गया है। जो भी भक्तजन विशुद्धि के साथ इस काव्य की के द्वारा आराधना करता है, इस रिद्धिमंत की आराधना करता है, वह अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। ओम नमः। जय जिनेंद्र बंधुओं, एक बार फिर आपका समसामयिक विकल्पों के संस्कार समाधान में स्वागत है। परम पूज मुनि श्री के पावर मुखारविंद से हम अपने आप सभी के समसामयिक विकल्पों का समाधान प्राप्त करेंगे। इसी श्रृंखला में परम पूज मुनि श्री के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पहली जिज्ञासा जो आई है
वो है विनोद कुमार जी जैन, अहिंसा, मड़ावरा से। ये लिखते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है कि यदि किसी को कुछ नहीं आता है तो क्या वह सिर्फ ड़मोकार मंत्र पढ़कर प्रतिमा जी का प्रक्षालन आदि कर सकता है या नहीं? इसमें कोई दोष तो नहीं है? अगर आप पढ़े नहीं है या पढ़ना नहीं आता है और फिर भी आपके अभिषेक पूजन आदि के भाव होते हैं, तो आप अपने विशुद्ध भावों के साथ, विनय आदि के साथ इस प्रकार अर्थात अभिषेक आदि के करते समय नमोकार महामंत्र का विशुद्धि के साथ पाठ करते हुए, जपते हुए अभिषेक कर सकते हैं। फिर भी आपको अन्य और लोगों से, जो और भी पूजा आराधना करने वाले हैं, उनके साथ में मिलकर के जो विधि पूर्वक किया जा रहा है उसमें सम्मिलित होकर के उसको जानने का प्रयत्न करना चाहिए। और आपसे बनता है तो उसको पढ़ने के लिए प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि विधि के साथ जो क्रिया की जाती है वो बहुत विशाल फल को देने वाली होती है। तो हमारे लिए अगर ऐसी स्थिति है कि नहीं बन रहा है और कोई हमारे लिए बताने वाला नहीं है, और या हम पढ़े नहीं है, तो फिर आपको विकल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा जैन दर्शन भाव प्रधान है। अर्थात फिर हमें अपने भाव विशुद्ध बनाते हुए, और कुछ नहीं आता तो नमोकार मंत्र मात पढ़ते हुए हम इस तरह से अभिषेक क्रिया कर सकते हैं। मगर ऐसा नहीं होता है कि कोई पढ़ा नहीं हो, तो हमें अन्य दूसरे साधर्मी भाइयों से इसको समझना चाहिए और पुरुषार्थ करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि हम विधिवत करें तो विधि पूर्वक करने से अलग ही विशुद्धि बनती है, अलग ही जो है एक अंदर में आनंद की अनुभूति होती है। तो कर्म की निजरा विशेष हुआ करती है। तो नहीं आता है तो अलग बात है, मगर फिर भी पुरुषार्थ हमें भरपूर यही करना चाहिए कि विधि पूर्वक करें। और नहीं बन रहा है तो ऐसा भी इसे स्थिति में कर सकते हैं कि नमोकार मंत्र को ही पढ़ करके भगवान को विराजमान करके विनय के साथ और अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमः। गुरुदेव, अगली जिज्ञासा विकास जी जैन, दानिश कुंज, भोपाल से लिख रहे हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, यदि अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद अर्घ चढ़ा दिया गया है तो क्या पुनः अभिषेक किया जा सकता है? इसमें कोई दोष तो नहीं है या इसका कोई निषेध तो नहीं है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अभिषेक शांति धारा के बाद जो अर्घ चढ़ाया जाता है उसका मतलब होता है कि अब हमने अभिषेक पूर्ण किया है, अर्घ समर्पित करके अब हम मार्जन करके भगवान को यथा स्थान विराजमान करेंगे। कभी कदाचित अगर उस समय कोई बाहर से आ गया है तो अभिषेक भी कर सकता है, क्योंकि अभिषेक पूजन का एक अंग है और उसको प्राप्त हो रहा है अभिषेक, तो वो अभिषेक कर ले, क्योंकि उसके भाव अपने के नहीं है। हाँ, अगर वहीं पर उपस्थित हैं और या प्रमादवश कर रहे कि हम सबसे लास्ट में जाएंगे, तो अभिनय आदि के भाव है, प्रमाद है, प्रमाद चलना होता है वहां पर नियम से, तो उसका कारण होता है। तो प्रमाद नहीं करना चाहिए। कदाचित कभी ऐसा हो जाता है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि हमारा जैन दर्शन ने पहले बताया है भाव प्रधान है, भावों को देखा जाता है। तो अपन साधर्मी भाई अगर कोई आता है तो अभिषेक उसको जो है कर लेने देना चाहिए, क्योंकि उस क्रिया के माध्यम से उसको बहुत विशुद्धि बनेगी, संतुष्टि होगी, आनंद होगा, तो उसका पुण्य का अर्जन का कारण होगा। पुनः फिर अर्घ समर्पित कर सकते हैं, मगर प्रमाद नहीं करना चाहिए कि हम जानबूझ करके लेट आए
और फिर लास्ट में जाए भगवान का जब अभिषेक हो गया, अर्घ चढ़ा गया और फिर करे, तो ये हमारे लिए मुख्य रूप से देखना चाहिए। और फिर अगर ऐसा होता है तो कोई हानि नहीं हो, क्योंकि पूजन पद्धति जो है कोई ऐसा नहीं है कि जन्म से ही क्रिया कभी यहाँ पर कभी भी ऐसा देखने में आगम में नहीं मिली है कि इसका एक क्रम है। ऐसा होने के बाद में जैसे कल वर्तमान में बहुत चल रहा है कि एक बार प्रतिमा जी का अभिषेक हो गया है तो पुनः नहीं होगा, एक बार हो गया है उस समय निश्चिंत है, अगर कोई और आता है तो नहीं होगा। ये सब वर्तमान के लोगों की बुद्धि का काम है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा सिर्फ भावों की विशुद्धि अर्थात उनकी आराधना के माध्यम से भावों की विशुद्धि के लिए आलम्बन है, अपने धर्म को प्राप्त करने का एक निमित्त है। तो इस निमित्त से हमारे भाव विशुद्ध होते हैं, हमारे भाव परिणाम निर्मल होते हैं, हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इनके लिए इसी माध्यम से जो है वो धर्म नहीं है, धर्म प्राप्ति का माध्यम है। और धर्म प्राप्ति का माध्यम ही माने उसको धर्म नहीं माने। धर्म तो हमारे भावों की विशुद्धि के ऊपर निर्भर होता है, हमारे प्रणामों में निर्मलता है, भावों की विशुद्धि है तो वो धर्म है। और भावों की विशुद्धि बनाने के लिए, प्रणामों को निर्मल बनाने के लिए ये आलम्बन स्वरूप है। आलम्बन स्वरूप तो एक क्रिया है, क्रिया को ही लोगों ने धर्म मान करके क्रिया में ही उलझ गएंगे, परिणामों को नहीं देख रहे हैं, कैसा आदि कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्रिया कुछ भी कार्यकारी नहीं है। तो हर समय अपने भावों को देखें और भावों के साथ साथ विवेक का प्रयोग करें और विवेक से क्रिया करें, प्रमाद नहीं करें कि हम जो है अभिषेक के लास्ट में पहुंचेंगे, इतना देर लगता है, पढ़ेंगे, हम तो सीधे ढार लेंगे। ढारना भगवान के ऊपर मात है, अभिषेक कर लेना पुण्य का अर्जन करना नहीं है। एक विधिवत क्रियाओं के साथ जो है अगर क्रिया करते हैं तो उसमें एक विशेष विशेष विशुद्धि बनती है, परिणाम निर्मल होते हैं, तो विशेष पुण्य का अर्जन होता है। और कभी कदाचित ऐसा होता है तो उसमें अगर कर भी ले तो कोई दोष नहीं है, कर भी सकते हैं। ओम नमः। गुरुदेव, अगली जिज्ञासा दानिश कुंज भोपाल से ही विभाजी जैन कर रही हैं। लिखती हैं कि परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एवं गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है कि जीवन में सत्य को जानने का सही उपाय क्या है? कृपया हमारे समसामयिक विकल्प का समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में सत्य को जानने का उपाय अर्थात जीवन का सत्य है कि हमारे लिए मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई है। इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए एक जीव अनेकों भवों में थोड़ा थोड़ा सा पुण्य संचय करता है, तब जाकर के वह मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है। और मनुष्य पर्याय को पाकर के 5 इंद्रिय विषय भोगों में, कसायों में, राग देश में, मेरा तेरा आदि के करने में इस जीवन को नष्ट कर देना, ये हमारे अज्ञानता है। अर्थात हमारे लिए ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। तो हमारे लिए जिनेंद्र भगवान ने जो हमारे लिए उपदेश दिया है, मुनि धर्म और श्रावक धर्म, अब हमारी जो क्षमता है, योग्यता है, शक्ति है, सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार अगर आपकी सामर्थ्य है तो दिगंबर वेश को अर्थात निर्गंत मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तब जाकर के हमारी लिए इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है और हमारे लिए उस सत्य की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात हमारा अंतिम लक्ष्य जो निर्वाण है, उस निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपके अंदर में योग्यता नहीं है तो सिद्धांत करते हुए हमें अपने जीवन में जो है श्रावक धर्म का अच्छी तरह से, जो श्रावक के 6 आवश्यक कार्य बताए गए हैं, पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में भी यही कार्य का आचार्य भगवान सोमदेव सूरी ने इस तिलक चंपू नाम का ग्रंथ है, उसमें भी उस सत्य को पाने के लिए श्रावक के लिए श्रावक धर्म जो है अपने जीवन में श्रावक धर्म का पालन करने के लिए
षट आवश्यक का देव पूजा गुरु पास्ते स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेते स्थानम षट कर्माणि दिने दिने। इन षट आवश्यक का पालन हमें प्रतिदिन करना चाहिए और प्रतिदिन षट आवश्यक का पालन करते हुए अपना लक्ष्य यही बनाए कि हम भी अंत समय में समाधि पूर्वक मरण करते हुए, या श्राविका है तो श्राविक अर्थात उत्कृष्ट श्राविका का पद जो आरिका पद है उस पद को ग्रहण करके समाधि पूर्वक मरण करें, या श्रावक है तो मुनिराज बन करके समाधि पूर्वक मरण करें तो हम उस सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए निरंतर निरंतर हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए, पुरुषार्थ निरंतर करना चाहिए। पुरुषार्थ के साथ साथ अपने परिणामों को विशेषकर से विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्रिया में ही उलझ करके अर्थात क्रिया को ही धर्म मान करके परिणामों की ओर दृष्टि न जाए, ऐसा कदापि नहीं करें। परिणामों को पहले विशेष रूप से, और परिणाम अच्छे हैं तो क्रिया नियम से अच्छी होगी, और परिणाम अच्छे नहीं है तो क्रिया हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं है। तो सत्य को पाने के लिए हमें जो है उस सत्य का पथ जो जिनेंद्र भगवान ने हमारे लिए बताया है, गुरुओं के माध्यम से सत्पथ हमारे लिए बताया गया है, उस पथ पर हमें जो है निरंतर निरंतर परिणामों की विशुद्धि के साथ, अच्छे परिणामों के साथ जो है उस पर अग्रसर रहना चाहिए। तो आपको आपके सत्य मार्ग की प्राप्ति अवश्य होगी। ओम। अगली जिज्ञासा शुभम जैन हरिद्वार से लिख रहे हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा यह है कि क्या किसी जीव का पुण्य किसी दूसरे जीव के काम आ सकता है या नहीं? कृपया कर हमारे समसामयिक विकल्प का समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इनका प्रश्न है कि हमारा पुण्य दूसरे के काम आ सकता है। पहली बात मैं इनसे कहता हूँ, प्रश्न करता हूँ, अगर आप भोजन करते हैं तो क्या दूसरे का पेट भर सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो मान लेना कि मेरा पुण्य दूसरे के काम आ सकता है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। सामायिक पाठ में पढ़ते हैं, सेम किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे अफल दे अन्य तो सेम किए निष्फल होते हैं। एक कर्म सिद्धांत है कि जो जैसा पुरुषार्थ करता है, जो जैसा कर्म का अर्जन करता है, उस कर्म के अनुसार उसी को ही फल भोगना पड़ता है। दूसरा उसमें कदापि सहभागी नहीं बन सकता है। ये अकाट सत्य है। इसलिए हम जो है, फिर कहो कि हम किसी के लिए, जब कोई किसी का कर नहीं सकता है तो हम किसी के लिए अच्छे की भावना क्यों भाए? तो ये प्राणी मात्र के प्रति प्रशस्त भावना अगर हम भाते हैं कि सारे संसार के सुखी रहे, सब जीव जगत के कोई कभी ना घबरावे, पैर पाप मान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, ये लाइनें मेरी भावना में जो दी गई है सब व्यर्थ हो जाएगी। तो हम प्राणी मात्र के सुख की कामना कर रहे हैं, इससे हमारे भाव परिणाम प्रशस्त होते हैं, क्योंकि इस जीवों की सुखी की भावना करना हमारे परिणामों की विशुद्धता है, निर्मलता है। इससे हमारे लिए पुण्य का अर्जन होता है। उस जीव का नहीं, उस जीव का तो जब पुण्य का उदय आएगा तब जाकर के उसको लाभ होगा। तो भावनाएं हमारे लिए बहाना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर प्रगति का बंध जो है, तीर्थंकर प्रगति का बंध के हेतु जब वो जीव संसार के प्राणी मात्र के प्रति सुख की कामना करता है तो तीर्थंकर प्रगति का बंध का कारण है। बासल अंग सदा जो ध्यावे सो तीर्थंकर पद भी पावे। अर्थात हमें ये भावना निरंतर बहाना चाहिए। ये प्रशस्त भावना है, और प्रशस्त भावना से हमारे परिणाम विशुद्ध होते हैं, और हमारे परिणाम विशुद्ध होते पुण्य का अर्जन होता है। इसलिए कर्तापने की बुद्धि से नहीं, अपना कर्तव्य मान करके प्रशस्त भावनाएं अपने परिणामों को विशुद्ध बनाने के लिए प्राणी मात्र के प्रति भावना चाहिए। मगर एक कर्म सिद्धांत है कि एक दूसरे का पुरुषार्थ के द्वारा जो पुण्य आदि किया जा रहा है वो दूसरे के काम नहीं आता है।
वो निमित्त तभी बन सकता है दूसरा जब सामने वाले का पुण्य उदय होगा। जिससे कि कोई भोजन बनाया और भोजन बना करके वो आपको खिलाने के लिए आया है, मगर आपका जब साता कर्म का उदय होगा तब जाकर के आप उसको ग्रहण कर पाएंगे। मगर उसने ऐसा पुरुषार्थ किया तो उसने पुण्य का अर्जन कर लिया। ये हमारे उपादान के ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए हमारे लिए जो है प्रशस्त भावना, प्रशस्त पुरुषार्थ दूसरे के प्रति करना चाहिए। ये आपस में लोक व्यवहार, भाईचारे, एक दूसरे के प्रति करुणा वात्सल की दृष्टि से, मगर ये सोच के नहीं कि हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे और हमारे पुरुषार्थ के माध्यम से दूसरे को लाभ होगा, तो ये मिथ्या बुद्धि है। ये कदापि उसके द्वारा दूसरों के लिए लाभ आदि नहीं हो सकता जब तक उसका उदय नहीं आएगा। ओम। अगली जिज्ञासा श्रेयांश जैन बबीना से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। नाथ नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि संसार रूपी सागर से कैसे पार हुआ जा सकता है। संसार रूपी सागर से पार होने के लिए संसार वृद्धि के जो कार्य हैं, अर्थात कर्म आश्रव भूत जो कार्य हैं, पाप आश्रव भूत जो कार्य हैं, हमें उन कार्यों पर विराम देना होगा। फिर संसार का अंत करना है तो फिर हमारे लिए जो संसार के अंत के कारण जो पुरुषार्थ है, कारणभूत पुरुषार्थ है, अर्थात श्रावक हैं तो श्रावक धर्म का पालन, और सामर्थ्य है तो मुनि धर्म का पालन करते हुए उन कर्मों को जो पूर्व में संचित किए हैं उन कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। मात काम ना करते रहें, भावना करते रहें हम संसार से पार हो जाएं, हम संसार से पार हो जाएं, तो 3 काल में संसार से पार नहीं हो सकते हैं। तो हमारे तीर्थंकर आदि जो सलाका महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी जिस पुरुषार्थ को किया है, अर्थात जिस संसार के छेद करने के लिए, संसार के दुखों से बचने के लिए जो आत्मा से कर्म बंधे हुए हैं, उन कर्मों को नष्ट करने के लिए जिस पुरुषार्थ को किया था, उस पुरुषार्थ पर हमारे लिए बढ़ना चाहिए। केवल क्या नाम से भोजन का नाम लेने से, भोजन को देख लेने से पेट नहीं भरता है, भोजन को भी ग्रहण करने का पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर संसार से हमें पार होना है तो संसार शरीर भोगों से उनसे निर्वृत्त होने के लिए हमें पुरुषार्थ अनिवार्य है, और उनसे निर्वृत्त होकर के मोक्ष मार्ग जो हमारे लिए भगवान के द्वारा मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया गया है, उसी मार्ग पर सतत निरंतर जो है बढ़ने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके माध्यम से उन कर्म को नष्ट करने का, वर्तमान में ऐसे कर्म ना बंधे क्योंकि वो दुख के कारण होते हैं, तो वो कर्म ना बंधे, वो निरंतर जो है उस पुरुषार्थ को हमें करते रहना चाहिए, जिससे हमारा संसार नष्ट हो सकता है। वरना ऐसे हम कहते रहेंगे संसार हमारा नष्ट हो जाए, संसार हमारा नष्ट हो जाए, और पुरुषार्थ हमारा संसार की वृद्धि का चले, तो वैसे ही है कि बोए बीज बबूल के आम कहाँ से पाए, अर्थात बबूल के बीज बोए और आम की हम चाह रखे, तो ऐसा 3 काल में नहीं हो सकता। हमारे लिए आम की चाह है तो हमें बीजारोपण आम का बीज का करना पड़ेगा, तो बीज आकर के हमारे लिए आम खाने को प्राप्त होंगे। तो संसार से पार होने के लिए हमारे लिए संसार छेदने का जो हमारे लिए मार्ग है, जिनेंद्र भगवान ने स्वयं अपनाया है, हमारे लिए बताया है, उस मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा, तो हमारा संसार का अंत हो सकता है। ओम नमः। इसी तरह परम पूज्य मुनि श्री के पावर मुखारविंद से अपने समसामयिक विकल्पों का संस्कार समाधान हमें प्राप्त होता रहता है, और आप अपने समसामयिक विकल्पों को हमारे YouTube चैनल संस्कार वाणी एवं फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पेज
मुनि संस्कार वाणी को सब्सक्राइब करके फॉलो करके भेज सकते हैं एवं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8269837909 पर भेज सकते हैं एवं परम पूज्य मुनि श्री के द्वारा दिए गए संस्कार समाधान को आप संस्कार साधना न्यूज एवं यूट्यूब चैनल संस्कार वाणी पर अपने समसामयिक विकल्पों का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जय जिनेंद्र।